हेलो एवरीवन। एज यू ऑल नो कि हमारा एनडीए का पूरा सिलेबस चल रहा है यूट्यूब पे। तो उसी सीरीज़ में बेटा हमने सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन ख़त्म कर दिया, लॉगरिथम ख़त्म कर दिया और अब हम लोगों ने स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्री। तो उसी की आज 4th क्लास है हमारी। तो बेटा अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है? अब तक हमने ट्रिग्नो के बेसिक्स पढ़े हैं, जो बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री होती है। उसके बाद हमने उसके बारे में कुछ बेसिक रिजल्ट्स पढ़े हैं। उसके अलाइड रेशियोज वाले क्वेश्चन पे बात की है और कुछ ऑब्जर्वेशंस टाइप क्वेश्चंस किए हैं, है ना? ठीक है। अब आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम कुछ फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं। क्लास शुरू करते हैं बेटा आज की हमारी। सबसे पहले बेटा हम पढ़ते हैं कुछ फॉर्मूलाज साइन और कोस के। एक फॉर्मूला हमें ऑलरेडी, कुछ फॉर्मूले हमने 10th क्लास में पढ़े थे जो कि बहुत बेसिक थे, लाइक साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। टेंजेंट स्क्वायर के लिए एक फॉर्मूला है मेरे पास, 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेकंड स्क्वायर। ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। और अब हम जैसे हम अभी फॉर्मूले शुरू करेंगे वो होंगे एडिशन के फॉर्मूले, ऑफ एडिशन ऑफ एंगल्स एंड देन एडिशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहला फॉर्मूला मेरे पास आता है, पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लू पेन से लिख देती हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला जो मेरे पास आता है वो आता है बच्चे साइन ए प्लस बी। ये फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे? देखो, साइन ए कोस बी कोस ए साइन। ठीक है, सेम एक फॉर्मूला हमारा किसके लिए होगा? साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। देखो बेटा, एडिशन ऑफ एंगल्स है, यहाँ पे दो अलग अलग एंगल्स जब भी हमें दिखाई देंगे तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट एंगल विद साइन देन कोस प्लस कोस ए। इन फॉर्मूलाज को आप साथ के साथ याद कर लेना। बहुत से फॉर्मूलेज अभी पढ़ने वाले हैं हम। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी टफ लग सकती है, लेकिन ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये फॉर्मूला एक तो अपने आप याद होंगे। जैसे जैसे आप एप्लीकेशन करोगे ना फॉर्मूलाज की, आपको फॉर्मूलाज अपने आप याद हो जाएंगे। सेकेंडली कि भाई अगर उससे नहीं हो रहा तो आपको बैठ के एक स्क्रिप्ट में याद करना होगा। मैंने कभी फॉर्मूलाज याद नहीं किए, मेरे को हमेशा प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन से वो याद हुए हैं हमेशा। कभी मेरे को याद नहीं होते, क्रैम नहीं होता मेरे से। तो मैं क्या करती हूँ, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि मेमोराइज जाता है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। सेम सीरीज में एक और फॉर्मूला आएगा फिर मेरे पास फॉर कोस ए प्लस कोस बी कोस ए प्लस बी। वो क्या होगा बेटा? देखो, कोस के केस में कोस कोस वाले एंगल इकट्ठे आते हैं और साइन साइन वाले एंगल इकट्ठे आते हैं। कोस के केस में ये बात याद रखनी है कि जो प्लस वाला है उसके बीच में माइनस आता है, क्योंकि वो कोस की टर्म है तो कोस पॉजिटिव रहता है, साइन नेगेटिव हो जाता है। इस तरह से याद करने का कुछ टेक्निक्स हैं। इसी में एक फॉर्मूला मैं लिख सकती हूँ, कोस ए माइनस बी। तो वो क्या बन जाता है? कोस ए कोस बी साइन ए। एक बार मैं इसको आपको मेमोराइज करवा देती हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। साइन ए केस में साइन मान लो आप लीनियंट है, वो आदमी बड़ा अच्छा है, साइन साइन नाम का आदमी बहुत अच्छा है। वो क्या करता है? साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी मिलजुल के काम होता है। ठीक है, प्लस के केस में पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव केस में नेगेटिव हो जाता है। साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। ओके, कोस थोड़ा सा मीन आदमी है, अच्छा आदमी है ये भी, थोड़ा मीन है। ये क्या करता है? पॉजिटिव केस में वो नेगेटिव हो जा रहा है और नेगेटिव केस में वो पॉजिटिव हो जाता है। कोस ए प्लस बी आएगा तो ये हो जाएगा कोस ए कोस बी, क्योंकि वो अकेला काम करता है पहले, फिर साइन को पीछे रखता है आपने। कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी प्लस माइनस। एंड जब कोस ए माइनस बी का केस आएगा तब मैं क्या कर दूंगी? कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। ओके बेटा, साइन। इसके बाद एक फॉर्मूला आएगा हमारे पास टेंशन के केस में। टेंशन का फॉर्मूला हल्का सा अलग है इन सबसे।
देखो टेंजेंट ए प्लस बी होगा तो ऊपर लिखोगे टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, ठीक है, प्लस का केस है तो 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी मल्टीप्लीकेशन में। सेम ये फॉर्मूला आएगा मेरा टेंजेंट ए माइनस बी के लिए। सबसे जो टफ लग रहा है ना आपको इन सब में, सबसे इजी फॉर्मूला, सबसे जल्दी याद यही फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसमें ना कुछ अलग है, साइन को सब कुछ सेम सेम से लगता है तो थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है। टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan। इसको कैसे याद करेंगे? देखो जब टेंजेंट ए प्लस बी का केस आता है तो ऊपर प्लस रहता है, नीचे माइनस आता है। जब माइनस बी का केस आता है तो ऊपर माइनस आ जाता है, नीचे, उसके साथ साथ चलता है वो, ठीक है। याद करने का अपना यही तरीका है। साइन वाले केस में क्या होगा, सेम साइन रहेंगे और कॉस वाले में ऑपोजिट ऑपोजिट साइंस आ जाएंगे, ठीक है ना। प्लस वाले केस में प्लस रहेगा साइन में, और कॉस वाले में, प्लस वाले केस में माइनस, माइनस वाले में प्लस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब इस पे कुछ बेस एग्जाम्पल भी करा देती हूँ आपको मैं, या बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट डाउन कर लेना, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्वेश्चन करते हैं। फाइंड साइन 75 डिग्री, और मुझे तो 75 डिग्री की वैल्यू कोई नहीं आती, तो मैम हम कैसे निकालेंगे? मुझे बिल्कुल आराम से निकालेंगे, वेरी इजीली निकाल देंगे। मैंने अभी पढ़ा है मैम, साइन अगर मैं इसको 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री कर दूं तो ये 75 बन जाएगा। ये मेरा फॉर्मूला बन गया ना बेटा। देखो साइन ए प्लस बी, यहाँ पे मेरा ए 45 है, बी 30, आप उल्टा पुल्टा भी कर सकते हो, कोई इतना ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। फॉर्मूला लगा देते हैं बच्चे। फॉर्मूला क्या था, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो साइन ए 45 कॉस बी कॉस 30 प्लस साइन 30 कोस 45, यही है ना, ठीक है मैम। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कोस 30 की वैल्यू होती है 1/2, सॉरी √3/2, साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चे 1/2, कोस 45 की वैल्यू मेरे को पता है 1/√2 होती है। सोल्व कर लेंगे, 1/√2 2√2, ये बन गया बच्चे 2√2, ऊपर आ गया √3 प्लस 1/2√2। इसको सोल्व करेंगे तो ये कुछ बन जाएगा ऐसा, √3 + 1/2√2। समझ में आई होगी नहीं बात? तो इतना कुछ ऐसा जब मुश्किल लगा नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे हम इसे बेस्ड, इस तरह से निकाल लोगे। इसी टर्म में आपको निकालने को मिल जाता, अगर इसी क्वेश्चन में आपको अगर मैं निकालने को दूं cos 15 डिग्री, तो इसे देख लेते हैं, जिसको नहीं समझ में आया वो समझ लेना। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस लिख दूंगी, आप लोग अपनी एंड में प्रैक्टिस करना। हम 15 हमको क्या करना है, हमको मेरे नॉन एंगल्स लेने। नॉन एंगल्स मैंने अभी लाइट रेशियोज में पढ़ लिए, वो भी मैं ले सकती हूँ। नॉन एंगल से मैं ले सकती हूँ बेटा 0, 30, 45, 60, 90, इस तरह के जो मेरे एंगल्स होंगे उनको मैं नॉन एंगल्स में लूंगी। तो 15 बनाने के लिए मैं नॉन एंगल्स कौन से यूज करूंगी बेटा? मैं यूज करूंगी cos 45 - 30 डिग्री। बिल्कुल, 45 की वैल्यू भी मुझे पता है, 30 की वैल्यू मेरे को पता होती है, तो फॉर्मूला लगा दे cos A - B का। क्या फॉर्मूला था बेटा cos A - B का? cos A cos B cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री, माइनस के केस में प्लस होता है, sin 45 डिग्री sin 30 डिग्री, ओके। cos 45 की वैल्यू मैम अभी जस्ट पढ़ी है 1/√2, cos 30 की वैल्यू जस्ट पढ़ी है √3/2, प्लस sin 45 जस्ट देखा अभी 1/√2, sin 30 की वैल्यू हमने पढ़ी है जस्ट अभी √3/, सॉरी बच्चे 1/2। sin 75 की cos 15 की वैल्यू सेम आती है ना,
ये बात आप समझ पा रहे होगे ना। जैसे हमने जब रेशोज को पढ़ा तो हमने देखा था ना कि साइन की जो वैल्यू सीधी आती है वही कोस के उल्टे में आती है ना पीछे से, ठीक है। 90 माइनस थीटा बन रहा है ना, ये भी 90 माइनस 75 तो साइन 55 15 बन रहा है। कोई इशू नहीं है, इसको सीधा भी कर सकते थे, इसको साइन 75 निकाल सकते थे, बट कोई बात नहीं। √3/2 प्लस 1/2 ये भी हमारा जाके बन गया √3 + 1 बाय में 2√2। ऐसे हो गया। ऐसे क्वेश्चन आप आराम से निकाल लोगे अब। हाँ, कोई इशू नहीं आएगा आपको क्वेश्चन में। एक सेकेंड, ये शीट, हाँ ठीक है, ओके डन। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिख देती हूँ ताकि आप लोग अपने एंड पे प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन, टेंजेंट 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, और मैं फाइंड क्या कर सकती हूँ, साइन नहीं, cos 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 4 क्वेश्चन आप लोग कर लेना अटेम्प्ट, इसके बाद आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा। कोई डाउट तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, मैं वो डाउट सॉल्व कर दूंगी। आपको शॉर्ट वीडियो बना के आपके पास शेयर कर दूंगी। आई विल डू एनीथिंग फॉर यू, ठीक है। उसके बाद एक एंगल और देती हूँ आपको, देखते हो आप लोग ये निकाल पाओगे कि नहीं। साइन 105 डिग्री निकालना, ये मैं देखती हूँ कि आप कैसे निकालोगे। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। पेन चेंज कर लेती हूँ मैं एक बार। क्वेश्चन है बेटा मेरा, टेंजेंट 40 डिग्री प्लस टेंजेंट 20 डिग्री प्लस √3 tan 20 डिग्री tan 40 डिग्री दिखाई दिया। अब ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, टेंजेंट 40, ठीक है। क्या मेरे को आता है मैम टेंजेंट 40 की वैल्यू? नहीं आती। मेरे पास कोई टेक्निक भी नहीं है यहाँ पे। कैसे बनाऊँ मैं 40? हाउ कैन आई 90 - 50 करूँ, 30 + 10 करूँ? हर सिचुएशन में मेरे को इसका एंगल नहीं पता लग रहा है ना। 20 नहीं बन रहा मेरे से, 60 - 40 करना पड़ेगा। लेकिन मुझे कुछ इसमें पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, है ना। पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है, दैट 2 डिफरेंस थीटा है हमारे पास, जैसे कि 40 और 20, उनको अगर मैं ऐड करूं एंड देन उनको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो कैसे सोल्व होगा। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री, इट शुड बी 60 डिग्री। हाँ जी मैम, बिल्कुल। तो अगर मैं टेंजेंट 40 डिग्री बचे प्लस 20 डिग्री निकालने चलूं तो क्या मेरे को पता है ये टेंजेंट 60 डिग्री हो गया, है ना। अब मेरे को ये भी पता है कि tan 40 + tan 20 का एक फॉर्मूला है मेरे पास कि tan 40 डिग्री, देखो जब 2 अलग अलग एंगल्स दिखाई दे ना मेरे को, ये है ना। अच्छा ठीक है, देखो मेरे को क्या दिखाई दिया, मेरे को दिखा एक बार 10 प्लस में है, फिर मेरे को दिखाया एक बार 10 मल्टीप्लीकेशन में है। मेरे को याद है मैंने ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा है टेंजेंट वाले केस में कि ऊपर वाले प्लस होते हैं, टेंजेंट नीचे 1 माइनस हो जाता है। शायद ये उससे कुछ लिंक करता हो, इसलिए मैंने उसको ऐसा बना दिया। जो 2 डिफरेंट एंगल दिए हुए थे ना, हमने उन दोनों एंगल को प्लस कर लिया। तो tan 40 प्लस tan 20 डिग्री नीचे लिख सकती हूँ बेटा मैं इसको 1 माइनस टेंजेंट 40 डिग्री टेंजेंट 20 डिग्री इज इक्वल टू tan 60। tan 60 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, √3। मैम बिल्कुल विजिबल है आप क्वेश्चन, ये अब इस क्वेश्चन में इतनी कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल विजिबली हम देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है ना। कोई बात नहीं बेटा, आगे सॉल्व तो करेंगे हम। tan 40 डिग्री, इसके बाद ही करते हैं यहाँ पे, प्लस टेंजेंट 20 डिग्री इज इक्वल टू √3 माइनस √3 टेंजेंट 40 डिग्री टेंजेंट 20 डिग्री। इतना तो ठीक है। अब टेंजेंट 40 यहाँ पे है, मेरे को आंसर किसका चाहिए था, tan 40 tan 20 इज इक्वल टू कितना ना, राइट, कितना। टेंजेंट 20 भी मेरे पास है, यहाँ पे मेरे पास क्या नहीं है, √3 tan 20 40। यहाँ पे है माइनस में, इसको ले आऊंगी मैं प्लस √3 tan 20 40 डिग्री 20 डिग्री इज इक्वल टू √3।
आंसर कितना है मेरा? √3। बच्चे देखो, ये तो हमने क्या किया, उसको सोल्व किया पूरा का पूरा, ठीक है। अब पेपर में इतना टाइम मेरे पास नहीं है, मैं यहाँ पे लगाऊंगी छोटी सी ट्रिक। ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं दिखाई दे, उसके लिए मैं ट्रिक लिख देती हूँ। आप लोग क्या करो, आप लोग देखो कि दो एंगल कौन से हैं, 40 + 20 60 डिग्री। और वो फंक्शन किस पे है, ये जो क्वेश्चन है वो किस फंक्शन पे काम कर रहा है? टेंजेंट पे। टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है बच्चे √3। आप देखो क्वेश्चन में क्या √3 लिखा हुआ है? हाँ जी मैम लिखा हुआ है। अगर वो √3 वहां लिखा है, इसका मतलब वही आंसर है। इसके लिए आपको लिख देता कि आपको बाद में ये मेमोराइज ना करना पड़े, आपको ये चीजें याद समझ में है। मैं लिख सकती हूँ बच्चे, ये एक रिजल्ट बना सकती हूँ। मैंने कहा था ना, ऑब्जर्वेशंस आर रिजल्ट्स, रिजल्ट्स आर नथिंग, दे आर ऑब्जर्वेशंस। कि देखो कहीं पे अगर ऐसा दिखाई दे मेरे को, tan A + tan B + tan A + B, यानी कि इन दोनों से मिलने पे जो एंगल बना है वो एंगल √3 था ना हमारे पास। और टेंजेंट A टेंजेंट B इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चे मेरा? टेंजेंट A + B। हमारे इस क्वेश्चन में यही हुआ था। सेकंड, इसमें नेगेटिव का केस आ जाए तब टेंजेंट A - टेंजेंट B - tan A - B टेंजेंट A टेंजेंट B, ये आ जाए तब भी मेरा आंसर क्या रहेगा बेटा? tan A - B। अब मैं कंपैरिजन दिखा देती हूँ आपको, ठीक है, क्वेश्चन का। मेरे पास था यहाँ पे ये, अब मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, पिंक पेन ले लेती हूँ। ये था टेंजेंट A, ये था टेंजेंट B, ये था टेंजेंट A + B था, 40 + 20 60 था, √3 था। टेंजेंट A टेंजेंट B, आंसर क्या है मेरा? A + B, जो ये भी एक्स्ट्रा वैल्यू थी। समझ में आ रहा होगा? आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लो। अपने नोट बेटा खुद बनाया करो, सेल्फ मेड नोट्स की बात अलग होती है। आप खुद से जो लिखोगे आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। किसी के नोट्स आप ले लोगे हैंडमेड या कैसे भी, वो बात नहीं आती है, वो मज़ा नहीं आता है उस नोट्स के अंदर। जो आपने पर्सनल नोट्स में आपने जो प्रिपेयर किया हुआ है ना, उसमें जो बात आती है, ठीक है बेटा। उसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन से तो नहीं हो पाएगा ना, जब तक आप 2 से 3 क्वेश्चन एक टाइप के नहीं लगाओगे। हाउ कैन यू सोल्व द प्रॉब्लम्स ना? टेंजेंट 80 डिग्री है, माइनस टेंजेंट 20 डिग्री है, -√3 tan 80 tan 20। क्या अब ऐसे क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में कर सकते हो बिना पेन उठाए? बिल्कुल कर सकते हो बेटा। छोटी सी बात याद रखनी है कि आपको वो दो एंगल्स देखने हैं, जैसे यहाँ पे हमको दिए हुए हैं 80 और 20, माइनस है 80 20 -60 60 √3 बन रहा है, तो मेरा आंसर आ गया √3। बेसिकली आपको ये फॉर्मूलाज याद करने हैं, ठीक है। ओके, अब अगर मैं ऐसा करती, इसमें ऐसे क्वेश्चन में कुछ ऐसा हो जाए कि टेंजेंट, चलो कोई बात नहीं, वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, आगे जैसे सीरीज हमारी बढ़ती जाएगी उसमें हम वैसे क्वेश्चन भी अटेंड करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास, 1 - tan 20 डिग्री टेंजेंट 2 डिग्री कोट 62 डिग्री अपॉन टेंजेंट 152 डिग्री माइनस कोट 88 डिग्री। समझ में आया आपको ये बात? इसको सोल्व करना भाई। अब मैम मेरे को ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो फॉर्मूला ढंग से नहीं बना हुआ। ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बना है कि भाई ऊपर तो 1 - वाला केस चला गया, और टेंजेंट टेंजेंट दोनों इकट्ठे नहीं है, कोट के टर्म में है। लेकिन मैम ये बहुत इजी है, कोट को तो मैं टेंजेंट बना सकती हूँ, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं बन रहा अभी भी। तो अब क्या करेंगे बेटा ऐसे क्वेश्चन के लिए? पहले चेंजेस पे काम करेंगे। ग्रीन पेन ले लेती हूँ। चेंजेस पे काम करेंगे तो देखो बेटा, 1 को 1 लिख देंगे, -10 tan 2 डिग्री। जो ये कोट 62 डिग्री है, इसको मैं लिख सकती हूँ अपॉन टेंजेंट 62 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स होता है ना कोट का। और इस 152 को, अभी मैम ये तो 152 आ गया, अब मेरे को 152 को तो सोल्व नहीं करना आता बेटा। देखो अब
अब हमारी कोशिश रहती है कि लगभग मैक्सिमम 2 एंगल्स रह जाएं एक क्वेश्चन में। यहाँ पे आ रहे हैं 4 अलग अलग डिफरेंट एंगल्स, तो आप उन एंगल्स को सम अप करके देखो। आप सभी चारों एंगल्स का ऐसा एक एडिशन बनाने की कोशिश करो कि वो 90, 180, 270, 360 के अक्रॉस आ जाए, क्योंकि वो प्रॉपर एक क्वाड्रेंट की वो फॉर्म में आ जाए। चेक कर लेते हैं। तो 62 और 2 को मैं प्लस करती हूँ तो 64 बना है ना, तो ये 80 बना, कुछ नहीं बना। 2 प्लस 152 को करती हूँ तो ये बनता है बच्चे 154, कुछ नहीं बना। अगर मैं 2 और 88 को करती हूँ तो ये बन गया 90 डिग्री। हाँ मैम बन गया। 152 और 62 को करते हैं तो कितना बनता है बेटा, आप देखो करके देखो। अगर मैं 152 को 62 से करती हूँ तो भी कुछ नहीं बन रहा, लेकिन क्या मैं 90 डिग्री में 62 ऐड करती हूँ तो 152 बन जाता है? बिल्कुल बन जाता है। ये बन रहा है बच्चे 90 प्लस थीटा की केस भी आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन में मैं क्या करूँ, इसको कोशिश करती हूँ ऊपर वाले एंगल बनाने की। क्या मैं इस टेंजेंट 152 को लिख सकती हूँ टेंजेंट 90 प्लस 62 डिग्री? ऑब्वियसली मैम लिख सकते हो। माइनस कोट वाले केस में लिख सकती हूँ 90 माइनस 2 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या बन गया बेटा मेरा, ये क्वेश्चन मेरा बन गया अब 1 माइनस tan 2 डिग्री, 1 माइनस tan 2 डिग्री अपॉन tan 62 डिग्री अपॉन, अब टेंजेंट 90 प्लस 62 है। जब 90 का किस होता है तो हमने ये बात तो पढ़ लिया है कि जब 90 प्लस माइनस होता है तो वो बदलते हैं, चेंज होती है वैल्यू। तो ये कोट में चेंज होता है, शुड बी कोट 62, लिख देते हैं बेटा कोट 62। तो अच्छा मैं इस कोट 62 को सीधा यहीं पे टेंजेंट 1 अपॉन tan 62 लिख दूं? हाँ हाँ लिख दो मैम, कोई दिक्कत ही नहीं है। और कोट 90 प्लस माइनस 2 है, मेरे को पता है कि कोट के साइन में चेंज होते हैं, तो क्या बनेगा टेंजेंट 90 टेंजेंट 2 डिग्री बन गया। इसको लिख सकती हूँ मैं माइनस tan 2 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद स्क्रीन को ही स्क्रॉल कर लेते हैं ना, इसको सोल्व तो करना ही पड़ेगा। अब ये देखो, अब मैं इसको ऐसा कुछ कर दूं, अगर मैं इसको सोल्व कर लूँ, इसको मैं लिख दूं टेंजेंट 62 एलसीएम ले लिया मैंने ऊपर, माइनस टेंजेंट 2 डिग्री अपॉन टेंजेंट 62 डिग्री। नीचे भी कर दूं 1 माइनस tan 2 डिग्री tan 62 डिग्री अपॉन टेंजेंट 62 डिग्री। इनको मैं क्या कर दूंगी, काट दूंगी। अब ये बेटा आप अगर आप देख पा रहे हो, वैसे तो बहुत बेसिक सा ही है ये, अगर आप लोग इसको देख पा रहे हो तो ये क्या ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या, टेंजेंट 62 डिग्री यानी कि टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी, 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। और ये फॉर्मूला मेरा किसका होता है बच्चे, ये फॉर्मूला होता है मेरा टेंजेंट ए माइनस बी का। तो यहाँ पे टेंजेंट ए माइनस बी मेरा क्या है, टेंजेंट 62 माइनस 2 डिग्री। तो ये मेरा बन गया टेंजेंट 60 डिग्री और उसकी वैल्यू होती है बेटा मेरी -3। लेकिन अब आएगी छोटी सी प्रॉब्लम, मैम आप ये नहीं बोल रहे कि जो टेंजेंट है मेरा वो हमारा माइनस का नहीं आ रहा, क्या आपको दिखाई दे रहा है? देखो हमने किया 1 tan 2 डिग्री अपॉन tan 62 डिग्री, tan 62 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री। हाँ तो देखो नीचे वाला केस भी हमारा क्या रहा, माइनस का ही आया। अच्छा नीचे वाला केस तो मेरा प्लस का होगा ना। अच्छा एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड, थोड़ा सा हल्का सा कुछ इसमें ग्लिच आ गया है मेरे क्वेश्चन के अंदर। इसको मैं लिख सकती हूँ जब वो कोट, अरे 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 सॉरी देखो ये कोट 90 प्लस थीटा गया ना, तो ये माइनस का कोट नहीं हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे ये भी नेगेटिव हो गया, मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये प्लस हो गया। ओ देखो ये प्लस हो गया, पूरी केस किसके माइनस क्या, माइनस का केस आया तो ये माइनस उठ जाएगा। कोई बात, छोटा सा ग्लिच था, आप लोग उसको करेक्ट कर लेना, करेक्शन आप लोग कर लेना, हम आगे चलते हैं। ओके ये क्वेश्चन आपको होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इतना ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था और ये बहुत मतलब कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन है, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आएंगे उसमें आप कंपैरिजन पे आओगे, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मेरा √3 कोसेक 20 डिग्री
माइनस सीकेंट 20 डिग्री कितना, आप निकालोगे क्वेश्चन। चलो मैं निकाल देती हूँ। चलो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं कुछ रिजल्ट करवा देती हूँ। ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे इस क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन रिजल्ट बेस्ड है, तो मैं आपको कुछ रिजल्ट्स करवा देती हूँ। बच्चे आपने कभी ये फॉर्मूला पढ़ा है साइन 2 थीटा, या साइन 2 ए बोल देते हैं हम, 2 साइन ए कोस ए, ठीक है। साइन 2 ए का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला तो मेरा है बच्चे साइन की और कोस की टर्म में। सिमिलरली ये फॉर्मूला एक टेंजेंट की टर्म में भी आता है। टेंजेंट की टर्म में ये फॉर्मूला हो जाता है बच्चे 2 टेंजेंट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड हमारा पता ही है मैम, अगर साइन 2 ए पढ़ा तो कोस 2 भी पढ़ना पड़ेगा। कोस 2 ए का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। इसकी कई सारी फॉर्मेशन बन जाती है, जैसे कि देखो अभी आपको समझा देती हूँ ना एक एक चीज। कोस स्क्वायर ए को क्या मैं लिख सकती हूँ बच्चे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मैम लिख सकते हो माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये भी इसका एक पार्ट ऑफ फॉर्मूला हो गया। इसको मैं वाइट से अंडरलाइन कर देती हूँ, ये फॉर्मूला हो गया एक मेरा। सेकेंड फॉर्मूला मेरा क्या बना है इसका, सेम इसी सिमिलरली ये क्या इसको ऐसे सकते हैं 1 कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बन गया। उसी तरह से ये बन सकता है सिमिलरली 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, बिल्कुल बन सकता है। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है। 3 टाइप्स होगी ना, है तो एक ही, उसी से जनरेट किया मैंने बार बार उसको। अब मैं इसमें साइन में टेंजेंट के टर्म में फॉर्मूला बना था, तो इसमें भी बनेगा। देखो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ऐसे है, तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला हो गया मेरा, ठीक है। याद करने पड़ेंगे बेटा, इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इनके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तो प्लीज रिजल्ट्स को याद करो, फॉर्मूलाज को याद। ये फॉर्मूला ही है एक तरीके से ना, तो अब रिजल्ट बोल दो, फॉर्मूला बोल दो। थर्ड फॉर्मूला जो मैं पढ़ूंगी वो मैं पढ़ूंगी टेंजेंट 2a के लिए पढ़ेंगे। टेंजेंट 2a के लिए पढ़ेंगे तो वो क्या होगा बेटा, कोस स्क्वायर, सॉरी टेंजेंट का फॉर्मूला कोस एन के केस में नहीं होता, टेंजेंट का फॉर्मूला सिर्फ सिंपल होता है 2 tan 1 माइनस tan स्क्वायर। इन सबको आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आपको अच्छा लगे आप लोग कर लो। इससे पिछले वाला क्वेश्चन आपको आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं आप बैक जाके वो क्वेश्चन लिख लेना, वो क्वेश्चन इनके बिना सोल्व हो जाएगा, आप लोग वो सोल्व करोगे और कमेंट में मेरे को लिख के दोगे कि क्वेश्चन कैसे किया आप लोगों ने, ठीक है। मीन फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, हम कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं करती हूँ, √3 अपॉन साइन 20 डिग्री माइनस 1 अपॉन cos 20 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट। अब मैम ये क्वेश्चन तो इतना टिपिकल नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं मुश्किल नहीं है बच्चे। आप मेरे को बस इतना सा बताओ कि √3 को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात। अब एक काम करते हैं, इसको और भी इजी करते हैं, लेंथी हो जाएगा उससे ये। हम क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम ले सकते हैं क्या, एलसीएम लेना तो अपने को आता है। एलसीएम क्या आएगा बेटा, साइन 20 कोस 20 कोस 20 √3 माइनस साइन 20, कोई इशू नहीं है, आराम से हो गया। क्या मैं दिख रहा है मुझे साइन ए कोस बी, मैंने अभी पढ़ा है कि 2 साइन ए कोस बी 2 साइन ए कोस ए इज इक्वल्स टू 2 साइन ए, है ना। तो क्या मैं इस फॉर्मेशन में अपनी मर्जी से 2 मल्टीप्लाई और अपनी मर्जी से 2 डिवाइड कर सकती हूँ, बोथ साइड बिल्कुल कर सकती हूँ। नीचे वाला फॉर्मूला क्या मेरा कुछ ऐसा बन गया, तो वाला तो सेम रहेगा ना, 2 √3 कोस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री, और नीचे वाला बन गया देखो 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए मतलब साइन 2a, और साइन 2a यहाँ लिख देती हूँ मैं, साइन 2a मतलब साइन 40 डिग्री, लिख दो यहाँ पे साइन 40 डिग्री, लिख दो मैम, कोई इशू ही नहीं है, आप लिख सकते हो। और मेरे को ये पता है बच्चे कि ये जो √3 है, इस √3 का मतलब एक वैल्यू है ना साइन और कोस की टर्म में,
साइन में सॉरी साइन और कोस की टर्म में मेरे पास एक वैल्यू आती है √3/2। इसको थोड़ा सोल्व कर, मेरे को दिख रहा है √3, साइन कोस में √3 कोई वैल्यू नहीं, √3/2 नाम की एक वैल्यू। मैं क्या करूंगी, पेन चीजें दिखाती हूँ आपको। मैं क्या करूंगी, 2 तो एक था ही ऑलरेडी, एक और 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इसके अंदर √3/2 बना देती हूँ। कोस 20 डिग्री माइनस 1, क्योंकि देखो 2 से बाहर मल्टीप्लाई किया तो दोनों तरफ अंदर डिवाइड करना पड़ेगा ना उसको, तो 2 साइन 1/2 साइन 20 डिग्री, कोई इशू नहीं है। नीचे वाला हमारा साइन 40 डिग्री आ चुका है। इसको मैं लिख दूं 4 इंटू √3/2 मतलब साइन 60 डिग्री कोस 20 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 40 डिग्री। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। साइन है कोस बी माइनस कोस है साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है बेटा मेरा, साइन ए माइनस बी का। तो ये बन गया 4 साइन ए माइनस बी यानी कि साइन 40 डिग्री अपॉन साइन 40 डिग्री। काट दूं, कितना आंसर आया मेरा 4। ये मुश्किल क्वेश्चन था, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन तो आने चाहिए एग्जाम के अंदर, आपको जल्दी सोल्व कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन तो आने वाले क्वेश्चन हैं, इनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा मेरा, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल्स टू ए नहीं, इस पे एक्स मान लेते हैं। सिमिलरली कोस ए प्लस कोस बी इज इक्वल्स टू वाई, और ये मेरे को पूछ रहा है देन फाइंड साइन ए प्लस बी। मैम मेरे को तो फॉर्मूला आता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी है ना, लेकिन यहाँ पे तो वो बन नहीं रहा। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे को वो फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला नहीं पढ़ा हमने, पढ़ा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो इसी सीरीज के अंदर हम लोग पढ़ लेते हैं साइन सी प्लस डी वाले फॉर्मूला जो होते हैं ना, इसमें हमारे एंगल्स प्लस नहीं हो रहे होते, हमारा रेशो प्लस एंगल प्लस हो रहा होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको फॉर्मूलाज लिखवा देती हूँ, उसके बाद बताइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे हम। फॉर्मूला बहुत है बेटा ट्रिग्नो में, आपको याद ही करने पड़ेगा कोई इसमें। पहला फॉर्मूला है बेटा आपका साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई मल्टीप्लीकेशन में। उसके बाद हम पढ़ेंगे साइन सी माइनस साइन डी, वो क्या होगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। आप देख रहे हो ना, साइन कोस का केस तो बिल्कुल सिंपल सा ही है, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि भाई प्रॉब्लम आए। ठीक है, इसमें क्या हुआ, पहले साइन सी प्लस डी आया, कोस सी प्लस डी आया। ठीक है, जैसे पहले वाले फॉर्मूलाज में हमने पढ़ा था, ऐसा ही ऑब्जर्वेशन है इसमें। थर्ड हमारा पढ़ेंगे बेटा हम कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी। अब कोस ए कैसे मेरे को पता है मैम, वो कोस को कोस रखना चाहता है, जो वो प्लस का केस देगा तो ये बना देगा बेटा कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। जब वो कोस सी माइनस डी का फॉर्मूला लेके आएगा तो वो उसको बना देगा 2 कोस सी माइनस सॉरी कोस माइनस के फॉर्म में आएगा तो वो साइन की टर्म में आता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस। ये इसमें ना आप कुछ मार्क कर लो, इसमें मैं स्टार डाल देती हूँ। थोड़ा इसको आराम से देखना पड़ेगा, उसको आराम से याद करना पड़ेगा कि भाई कोस सी प्लस डी में तो हो गया 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, सभी फॉर्मूला सिंपल से बने हुए हैं। लास्ट फॉर्मूला में क्या हुआ, 2 कोस सी माइनस कोस डी आ गया,
cos c माइनस cos d वाले टर्म में मैं क्या करती हूँ, 2 sin c प्लस d बाई 2 और sin d माइनस c बाई 2 कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, अब हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के अंदर, अब इस क्वेश्चन को उसमें ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। ओके, मेरे पास फॉर्मूला देखो क्या था, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल्स टू एक्स, कोस ए प्लस कोस बी इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। इस फॉर्मूला को मेरे को सिर्फ सॉल्व भी तो करना है, तो देन फाइंड साइन ए प्लस बी, एक सेकंड, मेरी स्क्रीन थोड़ी सी स्टक हो गई है। हाँ देखो, अब ये क्वेश्चन आया मेरा, साइन ए प्लस साइन बी कोस ए प्लस कोस बी वाई। ऐसा करते हैं, इन क्वेश्चंस को कल ट्राई करते हैं। वैसे इसको कुछ क्वेश्चन नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप आज ट्राई करो, ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये सारे फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए है ना, इनका आप यूज करोगे आराम से ये क्वेश्चन निकल आएगा। आप यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाना, यहाँ पे आप कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला लगाना, एक्स अपॉन वाई। आप क्या करना बेटा, इन दोनों के अंदर ये वैल्यूज पुट कर देना, जो कटता है वो काट देना, कट जाएगा। अब देख पा रहे हो कि कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। कोस सी प्लस टी वाला है ना, जिसने कोस सी माइनस डी वाला 2 वाला का केस कट जाएगा, ये बचेगा। आप इस क्वेश्चन को मेरे को सोल्व करके दिखाओगे, आपका होमवर्क है ये क्वेश्चन, मैं यहीं से कल से शुरू करूंगी, मैं कल से यहीं से क्लास स्टार्ट करूंगी, ठीक है। इसी यहाँ पे आके स्क्रीन को रोक लेंगे और यहीं से हम आगे हमारी क्लास शुरू कर लेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व पूरा करेंगे, पूरी शीट हमारे पास अभी ब्लैंक पड़ी। तो बेटा ये हमारी अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा मुश्किल होता है, आप ज्वाइन रहें, पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको आराम से आ जाएगी, कोई इतना इशू नहीं आएगा। आप प्लीज प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, आपके पास कुछ क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज तो आपको एक सिंगल पीवाईक्यू आपको नहीं छोड़ना है, ईच एंड एवरी पीवाईक्यू यू हैव टू प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट लगाओ। मैं आपको जो टेस्ट प्रोवाइड करवाती हूँ आप वो टेस्ट लगाओ, नोट्स लो आप, उसके लिए बेटा आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना पड़ेगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार चैनल को, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो, और लाइक भी किया करो, और कोई क्यूरी हो, कोई बात हो, कोई डाउट्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट इट डाउन ना। तो ऐसे करते हैं कि क्लास को यहीं सम अप करते हैं, क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करोगे और कमेंट में बताओगे क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। सोल्यूशन तो कमेंट में नहीं लिख सकते ना आप लोग, है ना, कोई बच्चा लिख सकता है तो इट्स ग्रेट थिंग, बट आप लोग मेरे को सिर्फ ये करना मैम डन और नॉट डन, और आप ऐसे करना कि कल की क्लास में इस क्वेश्चन को मैं करा, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी बेटा।